जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं शिव पुराण की महाकथा के बारे में, जिसमें हम शिव जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और शिव जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम्हें मैं लिंग पूजन को संक्षेप में कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से तो मैं सैकड़ों वर्षों में भी पूरा नहीं कर सकता हूँ। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु और शिव जी का स्मरण करें तथा भगवान हरि का ध्यान करें। साथ में मेरा तथा भगवान हरि का और देवताओं का तथा मुनियों का भी ध्यान करें। शिव स्तोत्र का पाठ करें। फिर मल मूत्र का त्याग करें। दक्षिण दिशा में मल त्याग करना चाहिए। शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोएं। बाएं हाथ को 10 बार तथा दोनों के मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजें। लिंग और गुदा से भी एक एक बार मिट्टी लगाकर स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3-3 बार मिट्टी लगाकर धोएं तथा 3 बार हाथ धोएं। वर्ण के अनुसार दातुन करें। छठ, अमावस, नवमी के व्रत के दिन, रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातुन ना करें। तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करें। संध्या वंदना एकांत में करें। इसके बाद प्रथम गणेश जी का पूजन करके विधि से शिव जी का पूजन करें। आसन पर बैठ 3 बार आचमन करें। शिव जी की स्थापना आह्वान कर प्रणाम करें। फिर ध्यान करें। जिसके 5 मुख, 10 भुजाएं, सब आभूषणों से युक्त है, जो बागंबर ओढ़े हुए हैं, उनका ध्यान करें। प्रणव से षड्न्यास करें। फिर शिवजी पर वेद मंत्रों से सहस्र जलधारा चढ़ावें। शिवजी पर चंदन, पुष्प आदि चढ़ावें। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिवजी की स्तुति करें, नमस्कार करें। अर्घ्य देकर शिवजी के चरणों में पुष्प बिखेरें। प्रणाम करके शिवजी की आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ में पुष्प लेकर अंजलि बांधकर खड़ा हो जावे और इस प्रकार कहे, हे भगवान शंकर, मैंने ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होए, आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर शिवजी पर पुष्प बिखेरे, स्वास्तिक वाचन कर पुष्प आदि चढ़ावे। बड़ी हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें। अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और गले में शब्द करें, बम महादेव। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैं एक समय क्षीर सागर पर भगवान विष्णु की मुनियों के साथ स्तुति करने गया। स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? तब मैंने कहा कि भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? यह तो तुम पहले ही देख चुके हो कि अब देखते भी हो, इसमें क्या पूछते हो? भगवान शंकर ही सभी दुखों को दूर करने वाले और परम सेव्य है। सुख चाहने वालों को कभी भी शिवजी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी सुख तो शिवजी की पूजा से ही प्राप्त होते हैं, इसके साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिवजी को प्रणाम किया और सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। परम राग मणि का इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पितमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, नीलमणि का विष्णु को, सुवर्ण में ब्राह्मण को, ब्रह्मा को, चांदी का विश्वदेव को और वसुओं को पीतल का दिया। अश्विनी कुमारों को स्फटिक मणि का, लक्ष्मी को तांबे का, आदित्यों को मोती का, वज्र चंद्रमा को तथा लिंग ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मणों के स्त्रियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का, देवों को मक्खन का, योगियों को भस्म का, यक्षों को दधी का, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई, तब मैं भगवान विष्णु के वचनों को मानकर देवों सहित घर लौट आया। सभी को लिंग की पूजा विधि बताई गई। उनको कहा गया कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी देवतागण विधि पूर्वक लिंग की पूजा क्रिया करें। अब मैं शिवजी की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा की विधि बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो।
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव का स्मरण करें। भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकाए प्रार्थना करें, हे देवेश, मैं हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक हूँ। ऐसी भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके सोच आदि जाए, दातुन करें, 16 बार कुल्ला करें, स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से नहावे। ऋषि तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। दूल्हे स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चर्म पर बैठकर त्रिपुंड धारण करें। भस्म लगावे। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। फिर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए शिवजी की आराधना करें। मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें। फिर गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु के निर्देशानुसार विधि सहित गंध पुष्प आदि से विनायक आदि की पूजा कर शिवजी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती जी की पूजा करें। परिक्रमा करें। दंडवत प्रणाम करें। भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझे से प्रसन्न होइए, ऐसी प्रार्थना कर विसर्जन करें। कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र, पुष्पों से पूजा करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ, 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ तथा 10 टंग का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पार्थिव पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावे। सहस्त्र जल धारा से स्नान करावे। धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ावे। सांगोपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावे। कन्या की इच्छा वाले 25,000 कमल पुष्प चढ़ावे। विद्या के लिए घृत चढ़ावे। मारण में 1 लाख पुष्पों से, मोहन में 50,000 पुष्पों से एवं राजा के वशीकरण में 10 लाख पुष्पों से पूजा करें और इतना ही जाप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ पुष्पों से तथा शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजन करें। कार्य सिद्धि के लिए मृत्युंजय का 5 लाख बार जाप करें। मुक्ति चाहने वाले कुश से पूजन करें। आयु चाहने वाले 1 लाख ध्रुवा चढ़ावें। पुत्र इच्छुक वाले 1 लाख धतूरे के फूल से पूजा करें। धतूरे की डंडी लाल हो तो शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के पुष्प चढ़ावे। पुष्प चढ़ाने पर शत्रु का नाश होता है। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं। मनुष्यों को वस्त्र तथा संपत्ति की कमी नहीं हो रहती। राई के पुष्पों से शत्रु की मृत्यु होती है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिवजी पर सभी फूल चढ़ावें। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। चावल 1 लाख अखंडित होने चाहिए। 1 लाख पल तिल चढ़ावे तो महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ाने से स्वर्ग सुख की वृद्धि होती है। जवर शांति के लिए जलधारा मंगल देती है, जिसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्त आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है।